गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वाणिज्य गणित के अंतर्गत कर के विषय में जानेंगे। किसी भी राष्ट्र की सरकार अपने प्रजा के हितों में अनेक काम करती है, जैसे कि सेना का रखरखाव, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, आम नागरिकों के लिए चिकित्सा तथा शिक्षा की व्यवस्था आदि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह धन का संग्रह करती है, जिसे हम कर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्र निर्माण में जो हम लोग योगदान देते हैं उसे कर कहते हैं। हमारे द्वारा दिए गए कर को सरकार राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाती है। अब हम कर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर जो उसे सीधे प्रभावित करता है उसे प्रत्यक्ष कर कहता है। इसका मतलब ये हुआ जिस व्यक्ति पे कर लगा है वो सीधे सीधे उसे सरकार को देगा। अब ये कैसे होते हैं, जैसे कि आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, उपहार कर होता है। जैसे आयकर उन सभी व्यक्तियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होता है जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है, और आय कर की दर आय के स्तर पर निर्भर करती है। वर्तमान में आय कर की दर निम्नलिखित है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2,50,000 तक है तो उसका आयकर 0 होगा, उसे कोई भी आयकर देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जैसे ही उसकी आय 2,50,000 से अधिक होती है लेकिन 5 लाख से कम है तो उसे जितनी भी 2,50,000 से जितनी भी ज़्यादा आय है उसका 5% भाग सरकार को आय कर के रूप में देना होता है। और यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख तक का है तो व्यक्ति को 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा उसकी आय है उसका 20% भाग सरकार को कर के रूप में और देना होगा। और यदि उसकी वार्षिक आय 10 लाख से अधिक हो जाए तो उसे 10 लाख से जितनी भी ज़्यादा उसकी आय है उसका 30% भाग कर के रूप में और देना होगा। इस प्रकार यह कर सीधे व्यक्ति के ऊपर लगता है। जितनी ज़्यादा उसकी आय होती है उतनी ज़्यादा उसका कर होता है, और जिसकी आय कम होती है उसका कर भी कम होता है। तो इससे सीधे वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिस पे टैक्स लगता है। इसी प्रकार संपत्ति कर वह कर है जो किसी अचल संपत्ति पर लगता है। इसका मतलब ज़मीन पे, घर पे, गेस्ट हाउस पे, किसी दुकान पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे संपत्ति कर कहते हैं, और यह भी सीधे उसी व्यक्ति पे लगाया जाता है जिस व्यक्ति का वो संपत्ति होती है। इसी प्रकार उपहार टैक्स रिश्तेदारों के अलावा अगर किसी से कोई उपहार मिले, जैसे किसी मित्र या सहपाठी से किसी से भी मिलता है और उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो उस उपहार पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। उसको उपहार कर कहते हैं। ये प्रत्यक्ष कर थे। अब हम अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानेंगे। अप्रत्यक्ष कर इस प्रकार के कर की व्यवस्था है जिसके भुगतान का उत्तरदायित्व वस्तु के बेचने वाले का होता है, यानी विक्रेता का होता है, या फिर जो हमें सेवा प्रदान कर रहा है उसका होता है। परंतु उस वस्तु या सेवा के मूल्य में वो कर सम्मिलित होता है, क्योंकि यदि सम्मिलित नहीं होगा तो इसका भार किस पे जाएगा,
विक्रेता पे जाएगा, लेकिन इसका वस्तु के मूल्य पर ही उसका कर भी सम्मिलित होता है। यानी कि जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, उसे वस्तु के या फिर सेवा के मूल्य के साथ साथ वो कर भी विक्रेता को दे देना होता है। और विक्रेता क्या करता है, आपसे जो उसने कर लिया है, वस्तु के मूल्य को हटा के जो कर उसने लिया है, वो कर सरकार को दे देगा। जैसे हम बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई कुर्सी खरीदी, मेज खरीदी, नमक खरीदा या फिर पेट्रोल खरीदा, तो जो हमने उसकी कीमत दी, वो कीमत उस वस्तु की कीमत भी है और साथ में अप्रत्यक्ष कर भी है। अब हमने वस्तु को खरीद लिया, अब हमने खरीद के जो रुपए थे वो हमने विक्रेता को दिए। अब वो विक्रेता क्या करेगा, उसमें से जो मूल्य है वो अपने पास रख लेगा और जो कर है वो इकट्ठा करके बाद में सरकार को दे देगा। इस प्रकार का कर जो होता है उसका अंतिम भार जो होता है वो उपभोक्ता पे, यानी कि जो क्रेता है, जो वस्तु की सेवा ले रहा है, वस्तु खरीद रहा है, सेवा ले रहा है, उसको वहन करना होता है। ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो वसूली के दृष्टि में आसान होता है, लेकिन इसका गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से इसका प्रभाव होता है। यानी जितना गरीब देगा उतना ही अमीर भी उस कर को देगा। जबकि प्रत्यक्ष कर में अमीर लोग ज़्यादा कर दे रहे थे और गरीब लोग कम दे रहे थे। जैसे इनकम टैक्स था, जिनकी इनकम ज़्यादा थी वो ज़्यादा टैक्स दे रहा था, जिसकी इनकम कम थी वो कम टैक्स दे रहा था। संपत्ति कर था, जिसकी संपत्ति ज़्यादा थी वो ज़्यादा टैक्स दे रहा था, जिसकी संपत्ति कम थी वो कम टैक्स दे रहा था। इसी तरीके से उपहार कर था, उपहार कर जिसने ज़्यादा उपहार जिसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा देगा, जिसे कम उपहार मिल रहे हैं वो कम देगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जब कोई वस्तु खरीदेगा तो उस पर समान रूप से कर लगता है। अब अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से पहले कई तरीके के कर होते थे, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर। इन्हें समाप्त करके सरकार ने एक नया अप्रत्यक्ष कर बनाया है जिसे कहते हैं जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ये विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न दरों के हिसाब से है। कुछ वस्तुओं पे 5% है, कुछ पे 12% है, कुछ पे 18% है, कुछ पे 28% है। इस तरीके से अलग अलग दरें हैं और ये दरें केंद्र सरकार समय समय पर बदलता भी रहता है। ये करों के विषय में एक समान जानकारी थी। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और इसी से आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न है। नंबर 1, वर्तमान में कर मुक्ति आय की सीमा क्या है? नंबर 2, केशव की मासिक आय रुपए 2 लाख है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है कि नहीं है? और तीसरा, जीएसटी से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद।